नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो पामिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो इनिशियल स्टेज में है पामिस्ट्री सीखने के लिए, उनके लिए तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ उन सभी महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है जो महिलाएं अपनी जीवन रेखा को लेकर चिंतित रहती हैं कि उनकी बड़ी छोटी प्रतीत होती है जीवन रेखा, तो इसका क्या मतलब होता है। और आज भी जो महिलाएं इस बात को लेकर कन्फ्यूजन्स में हैं कि महिलाओं का कौन सा हाथ देखा जाता है, राइट या लेफ्ट, तो आज की वीडियो के बाद ना सारे ही डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा। आज के वीडियो के बाद आपके बिल्कुल भी डाउट्स नहीं रहेंगे, आंखें खुल जानी है आपकी, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि इनकी महज 21 वर्ष की आयु है, ये महिला है और इनकी 21 वर्ष की आयु है। अपनी हस्तरेखा का विश्लेषण कराने या चाहती है। मेन कंसर्न लाइफ लाइन को लेकर था, दोनों ही हाथ पर छोटी है। तो आज की वीडियो से ना इसका कंफर्मेशन तो आपको मिल जाएगा कौन सा हाथ देखा जाता है और क्यों देखा जाता है। और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं अगर आपको बताऊं तो आज की वीडियो जितना हो सके आप शेयर करो, जितने लोग को आप भला कर सके आप करें, क्योंकि आज मैं बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं। आंखें खुल जानी, ये मैं 2 बार बोल चुका। तो सबसे पहली चीज, आपको जीवन रेखा का जस्टिफिकेशन करना आ जाएगा। जीवन रेखा का क्या महत्व है वो आ जाएगा। आयु और दीर्घायु और अल्पायु में डिफरेंसेस पता चल जाएगा। कौन सा हाथ देखना चाहिए ये पता चल जाएगा। उसके पहले हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। हालांकि ये बात तो मैं हर एक वीडियोस में कहता हूं। मैं कल देख रहा था वाईटी स्टूडियो में, जो सब्सक्राइब करने वाले लोग हैं वो मात्र 15% है, जो नॉट सब्सक्राइब्ड है वो 84% है, 86% है। इसका मतलब हमारे वीडियोस को आप देख के जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। देखिए, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए नया नया कंटेंट मैं ला पाऊंगा। ये मैं आपसे आग्रह करता हूँ। बाकी आपकी इच्छा है, मैं क्या कर सकता हूँ इसके अलावा, लेकिन जरूर आप सब्सक्राइब करें, ये मेरा रिक्वेस्ट है। तो सबसे पहले चीज़ मैं आपको बताऊं तो पहले तो दिखाता हूं जीवन रेखा है कितनी छोटी, ये पहले समझो। ये आपको इनका राइट पाम दिख रहा है, तो यहां पर से देखिए कितनी छोटी जीवन रेखा है, यहां पर से आके ये रुक गई। पहले तो इस बात को समझना है। अब थोड़ा सा ना आप लेफ्ट को भी देखो, देखना जरूरी है, उसको भी देखो आप। ये इनका लेफ्ट हैंड है, इस पर क्या हुआ, इस पर तो और छोटी जीवन रेखा है। उस हाथ पर तो कम से कम साइड से एक रेखा भी थी, इस पर तो कोई रेखा भी नहीं है। अब मुझे आप बताइए कि इनको टेंशन दूं या फिर इनको सच्चाई बताऊं, सीधी बात समझना। तो जो भी महिलाएं हैं ये महज 21 वर्ष की हैं, और जो वर्किंग है उनका तो राइट ही प्रीफर किया जाता है। ये भी महज 21 वर्ष की है। बताओ, आप ही बताओ, मैं कौन सा हाथ देखूं। इनका 101% राइट देखा जाएगा। जीवन रेखा की स्थिति में नहीं। मैं एक बात आपको समझाता हूं कंसेप्ट की। कंसेप्ट ये है कि जो एक्टिव हैंड है आपका, वो आपका प्रीफर किया जाता है। और मैक्सिमम केसेस में एक्टिव हैंड जो है आपका राइट रहता है, चाहे वो महिला हो अथवा पुरुष हो। क्योंकि इसका अर्थ ये है कि आप अपने जीवन का सारा कार्य अपने राइट हैंड से करते हैं। तो आपके जीवन का महत्वपूर्ण प्रेडिक्शंस लेफ्ट से कैसे आएगा। जल आदान प्रदान, लक्ष्मी का आदान प्रदान आप किस हाथ से करते हैं, राइट हैंड से करते हैं, तो लेफ्ट से कभी नहीं आएगा। और साफ तौर पर दिख रहा है, यहां सिर्फ जीवन रेखा की बात नहीं है, यहां बात है कि इस हाथ पर कम जीवन रेखा डेवलप्ड है और इस हाथ पर ज्यादा जीवन रेखा डेवलप्ड है। तो इसका मतलब प्रेडिक्शंस इससे ही आएंगे, ना कि उससे आएंगे। इसका भी अहमियत होता है कि जो आपका एक्टिव पाम है, लाइंस ज्यादा उस पर बनते हैं, लाइंस का जो बनावट है उस पर ज्यादा अच्छा दिखता है। इस हाथ पर भाग्य रेखा भी सटीक दिख रही है, उस हाथ पर वैसी कोई भाग्य रेखा भी ठीक ठाक नहीं दिख रही थी। तो अब बताओ, इनका लेफ्ट से प्रेडिक्शंस कर दूंगा तो ये बहुत ज्यादा चिंता में रहेंगी। और कोई व्यक्ति अगर राइट और लेफ्ट दोनों को देख रहा है तो वो तो समझ से बाहर है हमारे, वो तो बिल्कुल समझ से बाहर है, वो व्यक्ति ही समझ से बाहर है। तो जहां पर आपको समझना चाहिए वो ये है कि जो आपका एक्टिव पाम है वहां पर रेखाएं ज्यादा बनती हैं। तो हर एक केसेस में, हर एक आयु के लिए राइट हैंड ही प्रीफर करो। मैं 18 साल से अंदर की बात नहीं कर रहा, मैं 18 साल से ऊपर की बात कर रहा हूं। तो ये आपका मेजर डाउट होगा कौन सा हाथ देखना चाहिए, इसको लेकर मैंने थोड़ा सा क्लैरिटी आपको दिया। बाकी आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, लोग इससे लाभ ले पाए। अब बात करते हैं, जब लेफ्ट हैंड से प्रेडिक्शंस आने नहीं है तो फिर उसको देखना क्यों है, छोड़ दीजिए। अब राइट हैंड पर जीवन रेखा छोटी है, इसका मतलब क्या है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। लाइफ लाइन क्या इंडिकेट करती है, डेफिनेट रूप से ये आपके दीर्घायु को इंडिकेट करती है। छोटी छोटी जीवन रेखा रहने से बहुत केसेस में अल्पायु भी लोग होते हैं, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बहुत केसेस में नहीं भी होते हैं।
तो हमें इसको 100% नहीं बोलना चाहिए, और इवन ये बोलना भी अनुचित है। लोग को टेंशन देने से कोई फायदा नहीं है, तो ये हमें 100% बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। और आप कोशिश करिए ढूंढने का कि कोई पॉजिटिविटी दिख रही है क्या। जो भी व्यक्ति छोटी जीवन रेखा के बाद दीर्घायु हुए हैं उनके हाथ पर कोई ना कोई पॉजिटिविटी रहती है। जैसे ये जीवन रेखा हो गई, यहाँ पर से एक मंगल रेखा हो जाएगी, यहाँ पर से एक प्रोग्रेस लाइन हो जाएगी, यहाँ पर से एक लाइन जुड़ के आगे चल जाएगी, तो वो होती है, उस एज में भी जाके होती है। तो इतना जल्दी प्रेडिक्शंस नहीं दे देना है, चीज़ों को गहराई के साथ समझना है, देखना है, ताकि लोगों के मन में कोई गलत भावना ना बैठे। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना, अगर आप किसी को पॉजिटिविटी बताते हो तो ज़्यादा नहीं बैठता, अगर नेगेटिविटी बता देते हो तो बहुत ज़्यादा उनके मन में बैठ जाता है। तो किसी व्यक्ति के मन में बातों को बैठाना उचित थोड़ी है, खास करके आयु को लेके। अब भगवान थोड़ी है, तो ये तो करना ही नहीं है। अब इनके केस में क्या हुआ है वो समझो। ये इनकी जीवन रेखा यहाँ पर आई, समझना, ये इनकी जीवन रेखा यहाँ पर आई, फिर यहां पर से एक और लाइन निकल के जा रही है, तो ये भाग्य रेखा तो बिल्कुल नहीं है, ये इनकी जीवन रेखा ही है। और यहां इस आयु से मैं इसको प्रोग्रेस लाइन समझ रहा हूं डेफिनेट रूप से। और ये लाइंस आके ये भी मिल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अल्प आयु को लेकर चिंतित ना रहे आप, और आयु किसी के हाथ में नहीं है, ये बात तो दिमाग में बिठा लो, आयु किसी के हाथ में नहीं है। तो इनका राइट हैंड ये बता रहा है। अब आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए थोड़ा सा मैं लेफ्ट हैंड देख लेता हूं। अब इनके लेफ्ट हैंड को जब मैं देख रहा हूं तो जीवन रेखा यहीं पर रुक रही है, आके एकदम यहीं पर रुक रही है। अगर इस हिसाब से देखो तो 30 ईयर्स की एज है। आगे ना कोई प्रोग्रेस लाइन है, ना कुछ है, ना कोई मंगल रेखा है, कुछ भी नहीं है, एकदम मिट्टी मिट्टी सी हुई है। तो क्या लेफ्ट से प्रेडिक्शंस आएंगे? तो फिर राइट हैंड का कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है। मेजर महत्व राइट हैंड का है। अब इससे बड़ा प्रूफ आपको पूरे दुनिया में कोई नहीं दे सकता, ये मेरी गारंटी है। इससे बड़ा प्रूफ आपको पूरे दुनिया में कोई नहीं दे सकता। अब आपको सोचना है कि आपको उस व्यक्ति के पास जाना है जो नेगेटिव बोलते रहता है, जो फालतू की बातें करते रहता है, जिसके पास कोई भी ऑथेंटिक नॉलेज नहीं है, या उस व्यक्ति के पास जाना है जो आपको मोटिवेट करता है और साथ ही साथ आपको आगे के लिए प्रेरित भी करता है और सही जानकारी प्रदान करता है। क्योंकि ये चीज़ें जो होती है ना, ये दिमाग पे बैठती है, याद रखना। तो इनके लाइफ से प्रेडिक्शंस बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो जो राइट, जो लेफ्ट, इनके लेफ्ट से बिल्कुल भी प्रेडिक्शंस नहीं आएगा। तो जो लेफ्ट देख रहे हैं वो यूं ही आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि उनको खुद का दिमाग नहीं है उनके पास। चलिए जी, ये चीज़ आपने देख लिया। अभी चलिए हम आगे चलते हैं। अब इनके पॉजिटिव चीज़ पर विचार करेंगे कि क्या पॉजिटिविटी और क्या क्वेश्चंस थे। इनके क्वेश्चंस थे, ये विदेशी दर से सेटलमेंट चाहती हैं, ये विदेश में सेटल होना चाहती हैं। दूसरा इनके क्वेश्चन थे, आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, तकलीफ़ें रही हैं लाइफ में, वो दिख भी रहा है। और आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, कैरियर कब से स्टार्ट होगा, और आगे क्या कुछ ये कर पाएंगी, ये इनका मेजर सवाल है जो इस एज में व्यक्ति क्वेश्चन एराइज किया करते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं इन चीज़ों को। तो इनकी जीवन रेखा से ना मैं बहुत बढ़िया प्रोग्रेस लाइन देख रहा हूँ जो लाइफ में तरक्की को इंडिकेट कर रही है। इस केस में ज़िंदगी पर तरक्की होती है, लेकिन नेगेटिविटी भी है, वो भी दिखाऊंगा। और यहाँ पर से देखो भाग्य रेखा बड़ी अच्छी इनके यहाँ पर आके रुक गई, फिर आगे भी भाग्य रेखा चल रही है सीधी, ये भी भाग्य रेखा का ब्रांच है। इस सारे भाग्य रेखा के ब्रांचेस से आगे भी भाग्य रेखा चल रही है, त्रिशूल नुमा आकृति के साथ है, जो कि बहुत ही अच्छी अवस्था मानी जाती है। उसके बाद देखा जाए तो एक सूर्य रेखा यहाँ पर से है, और भी कुछ पॉजिटिविटी ट्रायंगल्स के एवज में है सूर्य के पास पास। यहाँ पर देखो कुछ सूर्य रेखा यहाँ भी है, यहाँ से भी बढ़ रही है। एक बढ़िया बुध रेखा है जहाँ पर से धन आगमन के योग को ये बताता है जिंदगी पर। और यहाँ से देखो बढ़िया आपकी भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, ये भी कुछ यात्रा के योग आपके हाथ पर बने हुए हैं। उसके बाद पॉजिटिविटी में दिखाऊं तो प्लैनेट्स ठीक है, शुक्र भी बढ़िया है, मंगल दोनों ठीक है, बृहस्पति, सैटर्न, सन, मरकरी और आपका चंद्रमा, मतलब सारे प्लैनेट्स लगभग ठीक कंडीशंस में, कोई बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है। तो इस केस में भी चीज़ें बड़ी अच्छी दिख रही हैं, मुझे बड़ा अच्छा समझ में आ रहा है। तो चलिए चीज़ें आपने देख लिया, ये इनकी पॉजिटिविटी थी। अभी थोड़ा नेगेटिव चीज़ पर हम विचार कर लें तो देखो नेगेटिविटी तो हाथ पर है, परस्पर राहु रेखा का साया है आपके हाथ पर, और ये कंटिन्यू बेसिस पर एक आयु तक तो है। मैं उस आयु को जीवन रेखा पर जब आऊँगा तो दिखाऊंगा। अब इससे बड़ी नेगेटिविटी क्या हो सकती है कि ज़िंदगी पर हर समय पर थोड़ी बहुत रुकावटें, हालांकि बहुत ज़्यादा ताकतवर राहु रेखा नहीं है, बहुत ज़्यादा विजिबल राहु रेखा नहीं है, तो इसका आप उपाय बहुत ही आराम से कर सकते हैं, और इसका उपाय करने की आवश्यकता भी है, और जो कि आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो पहला ये नेगेटिविटी दिखा। दूसरा देखो मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स है, जातक का दिमाग जो है ना बहुत चंगा रहता है, मतलब बहुत फ्लक्चुएट करता है। तो फ्लक्चुएशंस वाली अवस्था कंसंट्रेशन इश्यूज के योग को ये बता रही है, जहाँ पर से
सक्सेस में थोड़ा प्रॉब्लम्स हो सकता है, एक राहु रेखा के संदर्भ में, दूसरा आपके सूर्य पर नेगेटिविटी के संदर्भ में। तो इसके लिए आपको ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी नेगेटिविटी है। इसको आप जितना ज़्यादा अच्छे से जान ले उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। तो इसके लिए आपको ज़्यादा प्रयास और मेहनत करना पड़ेगा, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं, क्योंकि ये नेगेटिविटी है जो आपको परेशान कर सकती है। तो यही दो नेगेटिविटी थी जो खास थी, जहाँ पर से इसके अलावा तो मुझे वैसे कोई नेगेटिविटी दिखी नहीं। हाँ, थोड़ी सी जीवन रेखा मिली नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, या मिल जाएगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर नहीं भी मिलेगी तो वो बहुत लंबी आयु उस समय तक मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको लेके दिमाग से टेंशन निकाल दो आप, और इसको लेके तो सोचने की आवश्यकता भी नहीं है, फालतू का सोच के भी क्या फ़ायदा। चलिए, ये इनकी नेगेटिविटी थी। अभी इनके प्रश्नों को सुनते हैं कि विदेशी दर से धन लाभ का क्या योग है, सेटलमेंट का क्या योग है। तो देखो, चंद्र पर कुछ लाइंस तो है और चंद्रमा इनकी उभार लिए हुए कंडीशन में है। तो चंद्र पर जब ऐसी रेखा रहे और चंद्रमा उभार लिए हुए कंडीशन में रहे तो विदेशी धरती से धन लाभ के योग को यह बताता है। जहां पर से जातक विदेशी धरती से धन लाभ कर सकते हैं, विदेशी धरती से धन लाभ हो सकता है, यात्राएं हो सकती है, मे बी वो दूर दराज की यात्रा हो, विदेश ना जाए, घर से बहुत दूर जा सकती हैं आप। ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि आप विदेश ही जाओ, कहीं दूर भी जा सकती हो, ठीक है ना। तो ये बहुत विदेश जाने वाली अवस्था भी नहीं है। हाँ, घर से दूर की अवस्था होती है जहां पर विदेश को भी हम काउंट कर लेते हैं, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। तो ये चंद्रमा को लेके चीज़ें थी। दूसरा, एक लाइन हल्की सी सूर्य की तरफ जा रही है, अभी बहुत विजिबिलिटी के साथ नहीं है। जब तक ये बहुत विजिबल नहीं होगी तब तक इसके कोई एक्यूरेसी ज़िंदगी पर नहीं आती है। तो ये इनके पहले प्रश्न थे। दूसरे, आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, कैरियर कैसा रहेगा। देखो, आपको सक्सेस के लिए ना सूर्य के लिए उपाय करना है, राहु रेखा के लिए उपाय करना है, तभी जाके आप ज़िंदगी पर ना सक्सेस फील करेंगे। अदरवाइज सक्सेस को लेके थोड़ी समस्याओं के योग तो आपके लिए मुझे बता रही है। तो जब परस्पर राहु रेखा हो तो फिर तो एक समस्या वाली बात हो ही जाती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो परस्पर राहु रेखा होने से दिक्कत तो है। अभी मैं इनकी जीवन रेखा का विश्लेषण करता हूँ ना, इनके सारे ही डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा और सटीक उपाय आपको जरूर मेरी तरफ से प्रदान कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले चीज़ मैं दिखाऊं तो यहाँ पर से यवा आकृति है। ये बचपन से कुछ मानसिक तनाव को बताती है, बचपन से कुछ मन में नाना प्रकार की दुविधाएं रहती हैं, उस चीज़ का ये परिचय कराती है। कुछ यहाँ पर देखो, कुछ टेंशन्स के लाइन जरूर थे, ये थोड़े से इरिटेशंस, थोड़ी सी समस्या के योग को ये ज़रूर बता रही थी। जहाँ पर से जातक थोड़ा समस्या ज़िंदगी पर फील कर सकते हैं, अपने बचपन में स्ट्रगल्स को फील कर सकते हैं, जो कि इनके 11 से लेकर 16-17 वर्ष की आयु तक थी। एक दिक्कत आपके 18 वर्ष में था। एक तरक्की के योग 21वें साल के आसपास तो हैं, तो 21वें साल में कोई तरक्की होने के चांसेस आपके ज़िंदगी पर जरूर मौजूद हैं। 20वें साल में कोई दिक्कत भी है, थोड़ा माइंड को कंट्रोल रखिएगा, दिमाग आपका ज़्यादा फ्लक्चुएट कर सकता है। 22 में एक तरक्की है, 23 में कल की दिक्कत है, फिर आपकी एक 26 में तरक्की है, 25 में नॉर्मल दिक्कत है, फिर एक आपकी 28 साल में तरक्की है, 30 साल में तरक्की है, फिर हल्की हल्की राहु रेखा तो है ही आपके ज़िंदगी पर। ये मान के चल लो आप 36वें साल की आयु तक इनकी हल्की हल्की राहु रेखा इनकी हथेली पर परस्पर साथ है। हालांकि अगर महादेव को जल दिया जाए और सटीक उपाय किया जाए तो ये राहु रेखा चली जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। अब 36 साल के बाद अगर मैं देख रहा हूँ तो बहुत बढ़िया आपकी जीवन रेखा चल रही है, कंटिन्यू बेसिस पर आपके 46वें साल तक तो है। 46वें के बाद एक अगर ये प्रोग्रेस लाइन का कार्य कर जाती है तो एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आपकी ज़िंदगी पर ये बता रही है, और मे भी करना चाहिए। 40वें साल के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है, और आयु को लेकर तो कोई विशेष टिप्पणी नहीं, लेकिन एक पॉजिटिविटी है कि 40वें साल के बाद ये जुड़ जाए। नहीं भी जुड़ती तो ये प्रोग्रेस लाइन का कार्य कर सकती है, क्योंकि सेपरेटली एक भाग्य रेखा मुझे यहाँ पर से दिख रही है। तो जब सेपरेटली कोई भाग्य रेखा दिखे तो ये डेफिनेट रूप से आपकी प्रोग्रेस लाइन ही है। ऐसा बहुत हाथ पर देखा गया है, थोड़ा ज़्यादा गैप हो गया इस हाथ पर, बहुत हाथ पर नहीं रहता। तो मैं कह रहा हूँ ना कि अभी तो 21 वर्ष की आपकी आयु है, 46वें साल तक क्या पता ये गैप बहुत लेस रह जाए, बहुत मिनिमम रह जाए। और लेफ्ट हैंड पर तो कोई इंडिकेशन ही नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, तो उसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उससे तो कोई प्रेडिक्शंस आने हैं नहीं। तो मे बी उस समय तक आपके ये बहुत ज़्यादा जुड़ जाए तो विशेष चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। और इस लाइफ लाइन से मैं देख रहा हूं तो आयु में मुझे कोई वैसे प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। तो ऐसे जितने व्यक्ति हैं जो अपने आयु को लेकर कन्फ्यूजन्स में हैं, तो वो मेरा नंबर लेके व्यक्तिगत रूप से मेरे से संपर्क कर सकते हैं, जिसमें उनको सही जानकारी मिलेगी, जिसमें उनको बिल्कुल भी डराया या परेशान नहीं किया जाएगा। हालांकि इस केस में कुंडली देखना थोड़ा जरूर हो जाता है। इस एज के बाद क्या समय है और एक्यूरेसी के लिए तो वो तो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। और अगर मैं टेंशन को दूर करने वाली बात करूं तो वैसे कोई टेंशन है नहीं। चलिए जी, ये तो हो गया इनके क्वेश्चंस, बाकी इनकी नेगेटिव पॉजिटिव अवस्था। अभी इनके तरीका पूर्णतः एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें सीखे समझें। ये आ गया स्क्वायर स्पाम
मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं डेफिनेट रूप से। सारे प्लैनेट्स में लगभग लगभग स्ट्रेंथ है। तो ये राज्यों काला हथेली को बताती है, जातक राजाओं के समान अपनी ज़िंदगी को बिताते हैं। कंफर्ट रहता है, लाख प्रॉब्लम है लाइफ में, लेकिन फिर भी एक कंफर्टेबल लाइफ ये लोग जरूर बिताते हैं। गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से धन ज़िंदगी पर जरूर आ जाता है। ये तो बहुत ही अच्छी बात आपकी हथेली मुझे बता रही है। उसके बाद देखा जाए तो थंब बढ़िया है, इच्छा शक्ति ठीक है, यह आकृति अच्छी है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के अच्छे लाइन्स है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं। सेकंड फ्लेंज बहुत ज़्यादा मानसल ना होने की वजह से सम्मान की रक्षा करने में प्रॉब्लम्स, मतलब कोई बातें आपको सुना के चला जाएगा। इसका कहने का हिंदी में अर्थ यही है। बाकी थंब ठीक ठाक है, इंसान थोड़ा गुस्सा करना चाहते हैं लेकिन परिस्थिति को देख के वो नहीं कर पाते हैं। मतलब आपकी परिस्थिति उतनी ज़्यादा हाई फाई नहीं रहती जिसमें आप बहुत ज़्यादा लोगों पर शासन कर पाओ, और शासन करना ही क्यों है। कहने का अर्थ है कि थोड़ा सम्मान की रक्षा जब करने में प्रॉब्लम्स को मैंने बताया, तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा आप कुछ आयु तक नीचे रहेंगी लोगों से, मतलब आप ज़्यादा अर्न नहीं कर पाएंगी। और वैसे इच्छा शक्ति देखा जाए तो बहुत बढ़िया है, अर्न करने की तो बड़ी अच्छी आपकी इच्छा है, लेकिन ये इच्छा आपके 30 वर्ष के बाद पूरा होगा। फिर देखा जाए आगे तो देखो समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी है, व्यक्ति समझदार तो है। बाकी फिंगर पर खड़ी लाइन से इंसान दिल के भी बड़े अच्छे हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। दिल को में कोई किसी के लिए बुराई नहीं है, ठीक है। ये छोटी ये बड़ी इंसान बहुत ज़्यादा मेहनती है, और यहाँ पर से टिंड कर रही है अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी है तो कहीं ना कहीं आपके मेहनत का परिचय करा रही है। सूर्य फिंगर आपके हिम्मत को बता रही है, हिम्मती तो है। बुद्ध फिंगर बढ़िया है, फर्स्ट फ्लेंज के ऊपर है, तो ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल होते हैं। बातों को समझाने की बड़ी अच्छी क्षमता आपके अंदर है, और चीज़ों को बड़ी गहराई के साथ आप जरूर से समझा पाती हैं। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय तो डेफिनेट रूप से करा रही है, इसमें तो बिल्कुल डाउट नहीं है। उसके बाद देखो तो बढ़िया आपका बृहस्पति भी है, समझदार है। 32 वर्ष के बाद जिंदगी पर एक अच्छी चीज़ें बता रही हैं, चूंकि एक स्क्वायर है, परोपकारी हैं, दो सेवा भावी हैं। जुपिटर अच्छा होने से जातक दार्शनिक सोच के होते हैं, और दार्शनिक सोच कहने का अर्थ है कि जातक की समझदारी बड़ी अच्छी होती है, परिवार चलाने वाली समझदारी होती है, और ये डेफिनेट रूप से चला पाती है। लेकिन एक आयु के बाद, अभी तो बहुत ज़्यादा आयु आपकी है नहीं, उस हिसाब से समझदारी वाली बहुत आयु है नहीं आपकी। माइंड रेखा ठीक है आपकी, दिमाग की तेज है। एक समय में यव आकृति आ रहा है, जो कि आपके 28 में साढ़े से 34 35 साढ़े 36 साल की आयु तक सक्रिय है। उसके बाद देखा जाए तो माइंड रेखा बहुत बढ़िया, इसी बीच में कुछ आपके ट्रायंगल्स हैं जो नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। हालांकि हृदय रेखा पर यव है, तो इसके लिए आपको उस एज में खास करके परहेज करने की आवश्यकता है। हर्ट लाइन, ये माइंड रेखा पर ये समस्या यव आकृति का, तो उस एज तक थोड़ा परहेज करने की आवश्यकता है। इस बात को आप संज्ञान में जरूर लें। 28 से लेकर 36 वर्ष की आयु तक इस बात को आप दिमाग में रखें। उसके बाद देखा जाए तो कुछ इमोशनल नेचर तो है, इमोशनल नेचर पर कंट्रोल करना। डिस्टर्ब शुक्र बल है, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आ सकता है। 30वें साल तक आपको नियंत्रण करना है, अपने आप को ज़्यादा सही आपको नहीं समझना है। उसके बाद देखा जाए तो आगे की हृदय रेखा भी ठीक है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाली है। नो डाउट थोड़ा सा अभी फ्लक्चुएशंस होगा, इसका रीज़न है डिस्टर्ब शुक्र वाले का हाथ पर होना, तो ये फ्लक्चुएशंस को इंडिकेट डेफिनेट रूप से करता है। बैलेंस ठीक ठाक है, इंसान बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। लाइंस आपके हाथ पर जरूर है, ये इंडिकेट कर रही हैं कि ऐसे व्यक्ति थोड़ा इरिटेट फील कर सकते हैं। इरिटेशंस के योग आपके हथेली मुझे बता रही, तो ज़्यादा इरिटेट भी आपको फील नहीं करना है। भाग्य देखा जाए तो यहाँ से दबाव में व्यक्ति मेहनती है। भाग्य रेखा ठीक ठाक आपकी जिंदगी पर दिख रही है, तो भाग्य का साथ डिस्टर्ब शुक्र वलय थी, मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को बताती है, उस पर आपको नियंत्रण करना है। त्रिशूल नुमा आकृति तीन क्षेत्र से धनलाभ को भी इंडिकेट कर रही है आने वाले समय में, जब भी आप करियर में सेट करेंगे, ये एक अच्छी पॉजिटिविटी है। ये सब भी आपके भाग्य रेखा के ब्रांचेस है जो कि आपके हथेली पर अवस्थित है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, जहाँ पर से समझदार प्रवृत्ति की हैं आप, समझदारी में किसी प्रकार का संदेह नहीं। जातक बहुत समझदार प्रवृत्ति के होते हैं। सूर्य रेखा अच्छी है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शंस के योग जरूर हैं, तो इस पर आपको नियंत्रण करना है, रोजाना सूर्य को जल देना है। बाकी ये सब भी थोड़ी डिस्ट्रैक्टिव पर्सनैलिटी को इंडिकेट कर रही हैं, तो आपको कोशिश करना है ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस में नहीं रहने का। फिर आगे सूर्य रेखा बन रही है, अगर आप ट्राई करो, मेहनत करो, तो सफलता जिंदगी पर मिल सकती है। यहाँ भी देखो ब्रांचेस है, तो गुणी तो आप हैं। सन मरकरी ठीक ठाक है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रॉन्ग लाइन से इंसान दिमाग के भी तेज होते हैं, नो डाउट। दोनों मंगल बढ़िया है, हाईली एनर्जेटिक है, और मंगल तो आपकी एनर्जी और आपके पराक्रम का परिचय कराता ही कराता है। जातक अच्छे पराक्रमी होते हैं, अच्छे एनर्जेटिक होते हैं, जिंदगी पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। तो दोनों मंगल आपका बहुत ज़्यादा ही बढ़िया है, तो ये बढ़िया बात बता रहा है। जातक रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ कार्य भी कर सकते हैं, पुलिस विभाग में जा सकते हैं, सैन्य विभाग में जा सकते हैं।
चंद्रमा बढ़िया है, विदेशी दृष्टि से धन लाभ के योग तो है। अब ये कब तक फलित होगी, चूंकि आपके हाथ पर राहु रेखा, ये भी एक टेंशन वाली बात है। जब हाथ पर राहु रेखा रहती है तो फलित होने में कोई भी अच्छे योग को दिक्कत होता है। तो यहाँ पर से एक दिक्कत वाली बात तो थी। बाद बाकी चंद्रमा का अच्छा होना तो पैसे की फ्लो को इंडिकेट करता है, जातक की जिंदगी पर धन आते हैं। भाग्य रेखा चंद्र से गई आर्टिस्टिक क्वालिटी है, कला साहित्य में इंटरेस्ट रहता है, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कम इंटरेस्ट रहता है। बाकी देखा जाए तो ये भी चंद्र से गई भाग्य रेखा है। 36वें साल के बाद की भाग्य रेखा अच्छी, आगे भी भाग्य रेखा ठीक ठाक चल रही है। जहां पर से मंगल ठीक है तो हल्की हल्की सी स्क्वायर जैसी आकृति भी दिख रही है, तो प्रॉपर्टी का योग को भी बता रहा है, तो वो बनेगा लेकिन थोड़ा लेट लगेगा। जीवन रेखा के विषय में बता दिया गया है, ये भी एक पॉजिटिव रेखा के रूप से मैं मानूंगा। शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद भाग्योदय, लग्जरी के लाइंस तो है प्रॉपरली, मनी मैनेजमेंट प्रबल है, पैसा जिंदगी पर जरूर आता है। थोड़े स्ट्रेस के लाइन जरूर थे आपके अतली पर, और टेंशन के लाइन तो ये वाली है बहुत ज़्यादा। इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकर होते हैं, तो ओवर थिंक किसी भी बात को लेकर आपको नहीं करना है, ये आपके लिए तकलीफ देह अवस्था मानी जा सकती है। आपको बस अपने कार्य पर ध्यान देना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, ओवर थिंक आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो ये था इनके तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखाना चाहते हैं और सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।